नहीं होता तो हनुमान जी के द्वारा सिंका का उद्धार नहीं होता, लंकनी का उद्धार नहीं होता, सीता का हरण न होता। इसलिए मेरे भाई बहन, मैनाक पर्वत जो है सो सतोगुनी है, सुरसा रजोगुनी है। रजोगुनी माने लोभ बढ़ता है, घटता नहीं, बढ़ता है। और सिंह का तमोगुनी है, आहार गलत है, पक्षियों का भक्षण करती है, राहु केतु की माता है। जहां से सिंहिका थी समुद्र के अंदर रहती थी, ब्रह्मा जी के श्रापवश वहां से रावण का जाल बिछाया गया था और रावण के जाल में हनुमान जी भी फंस गए। बुद्धिमताम वरिष्ठम है, फिर भी फंस गए, लेकिन फिर निकल गए। सिंहिका का उदर फाड़ करके बाहर निकल आए। फिर लंका में प्रवेश करना चाह रहे थे तो विचार किया कि रात्रि के समय प्रवेश करूं, दिन को नहीं, रात के समय, वो भी छोटा रूप बन करके, छोटा सा। और संकेत है कि कहीं भी जाइए तो छोटा बन करके ही जाइए और जाना चाहिए। जो बड़ा बन करके जाता है उसका अहंकार टूट जाता है। हनुमान जी इतने बड़े हैं लेकिन गए तो मशक समान। हाँ, मशक मान होता है मच्छर, हिंदी में, और संस्कृत में होता है बिलाय। कई लोग टिप्पणी करते रहते हैं कि हनुमान जी के पास राम जी ने मुंद्रिका दी थी तो मच्छर बन गए, तो मुंद्रिका कहाँ चला गया। ये टिप्पणी करने वाले लोग, अरे हनुमान जी छोटे हो गए तो भी छोटा हो गया। समर्थवान व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। समर्थ के दुख नाही गोसाई, रवि पावक सुरसर की ना। सूर्य का किरण फूल पर भी पड़ता है और गंदा पर भी पड़ता है, इसमें सूर्य को कोई हानि लाभ कुछ नहीं हो, तो समर्थवान है। गंगा में अच्छा बुरा सब बहता है, इसमें गंगा का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरे पावक अग्नि सबको जलाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अच्छा है कि बुरा, सबको जलाकर भस्म कर देता है। इसलिए मेरे भाई बहन, लंकिनी ने भी मार्ग रोका। इतनी सजग थी लंकिनी, लंकिनी गत जन्म में अप्सरा थी। वो आनंद रामायण की कथा है कि वो ब्रह्मा जी की सभा में नाचती थी। नाचते नाचते घुंघरू का भंग हुआ, सूर का थोड़ा भंग हुआ, श्राप मिल गया, तू राक्षसी हो जा। तो गिड़गिड़ाई कि थोड़ी सी चूक के कारण आपने इतना बड़ा श्राप दे दिया, मेरा उद्धार कैसे होगा। कहा जब हनुमान जी से तुम्हारी मुलाकातें होगी तब तुम्हारा उद्धार होगा, और ब्रह्मा के लोक में तुम नहीं आओगी, सीधा स्वर्ग चली जाओगी, इंद्र लोक में चली जाओगी। तो लंकिनी क्या कहती है, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत। अब विचार कीजिए, वो कुमति विचार की थी, आहार गलत, व्यवहार गलत थी, लेकिन क्षण घड़ी मात्र हनुमान जी का संग भया। और हनुमान जी है संत, एक क्षण भी यदि संत का संग हो जाए तो आदमी कहां से कहां चला जाता है। हाँ, बड़े भाग पावहि सतसंगा, बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए कहूं बारा। संसार में यदि दुर्लभ है तो सत्संगति दुर्लभ है। और जो लोग सत्संग नहीं करते वो लोग बतसंग करते हैं। हाँ, बतसंग कहाँ, तो चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर। और बतसंग होते होते होता है लतसंग, मारपीट, फैटा फैटी, गुस्टा गुस्टी, केस फौलारी, यही होता है। इसलिए दोनों से बचना है तो सत्संग कीजिए, नहीं तो बचना इस कलयुग में मुश्किल है। एक कथा आती है, एक मिनट कह दूं, 1-2 मिनट में। एक व्यक्ति कभी भी तीर्थ यात्रा न गए, कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया। पत्नी धर्मात्मा थी। पत्नी ने कहा, बाबा, एक बाबा आए हैं प्रवचन करता, आप जाइए ना, कथा तो कम से कम सुन लीजिए। उन्होंने कहा, अब तुम अच्छी कहते हो, चला जाता हूँ कथा सुनने के लिए। पत्नी के कहने पर वो आए कथा पंडाल में। कथा में पंडाल में आते ही जो सेवक थे उन्होंने कहा, आइए 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 आइए। इनको लगा कि वाह, अच्छा जगह पर आया है, बड़ा सम्मान हो रहा है। उसके बाद कहा, बैठिए बैठिए बैठिए। इनको लगा कि वाह। कथा पंडाल में गए, बैठ गए सोफा सेट पर। सेठ जी थे, बड़े लोग थे। कथा शुरू हुई, इनको नींदियां आ गई, सो गए। कथा समापन भया, व्यास जी गए अपने निवास स्थान में, श्रोता भी गए और ये खर्राटा ले रहे। सेवक ने जगाया, जागिए और जाइए। तो क्या कथा हो गई? हाँ, बहुत आनंद आया कथा में, आज बहुत आनंद आया कथा में।
हाँ, कथा तो आनंद की है। वो घर चले आए और इतना ही पढ़ते थे खाली, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। अब इतना ही बोलते थे। घर पर पत्नी ने सुना तो कहा, हद है, इनको क्या हो गया कथा में जाने के बाद, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। कहा चलिए इतना तो कम से कम आपको मिला कि आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। और इतना ही वो पढ़े। उसी दिन भगवान की ऐसी कृपा, उनके घर में 4 चोर आए चोरी करने के लिए, और इनको नींद नहीं आती थी। इतना ही पढ़ते थे, आइए आइए आइए। चोर ने दिखाए तो हमको देख लिया, कहा आइए आइए आइए। उसके बाद कहा बैठिए बैठिए बैठिए। इन्होंने कहा अरे तो पहचान भी गए कि फलाना आदमी चोरी करने आया, बैठिए बैठिए। थोड़ी देर के बाद कहा जाइए जाइए जाइए। भागा उसने अपना जान लेकर। मुश्किल है भाई, इसने जान लिया। अब पत्नी देख रही है सारी घटना को, तो पत्नी कहने लगी, धन्य है आप, आज आप कथा में नहीं जाते तो 3 शब्द नहीं लाते, और 3 शब्द नहीं लाते तो आज घर में चोरी होने से कोई नहीं रुकता। क्या चोर आया था? हाँ महाराज, 4 चोर आए थे। चारों चोर ने आपका आवाज सुना, आइए आइए, तो उसने सोचा कि देख लिया। बैठिए बैठिए तो लगा कि पहचान लिया। तब आपने कहा जाइए जाइए, वो बेचारा भाग गया। तो सत्संग की ये महिमा है। बिनु सत्संग विवेक, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। तो सत्संग की महिमा अनंत है। लेकिन लंकनी आशीर्वाद देती है, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हे हनुमान, तू नगर में प्रवेश करो और राम जी का सब काम करो, मेरा ये आशीर्वाद है। फिर गए मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। जिस कक्ष में रावण शयन करता था उस कक्ष में भी देखा, वहां भी माता दिख न पड़ी। आखिर में एक वैष्णव मंदिर दिखा, जिस मंदिर की दीवार पर रामायुध अंकित, शंख चक्र गदा त्रिशूल इत्यादि अंकित चिन्ह था। तुलसी के नवनव बिरवे लगे थे। उसमें हरि मंदिर थी, हरि भक्त रहते थे। और हनुमान जी ने सोचा कि तो अच्छा है, अच्छा भवन लग रहा है, अच्छा सुहावन लग रहा है, सुंदर लग रहा है, अपनी ओर से परिचय की जाए। तब तक राम जी की प्रेरणा से उर्पेरत रघुवंश विभूषण, विभीषण जी जागे और जागते ही क्या कहा, राम राम राम। हनुमान जी को लगा कि वाह, राम नाम का उच्चारण हो रहा है लंका में, यहाँ तो निश्चर लोग रहते हैं। तो राम नाम सुनकर के हनुमान जी प्रसन्न भय, कहा अपनी ओर से मैं प्रीति करूंगा। विभीषण जी जाकर बाहर आए, दोनों में मुलाकातें हुई। कहते हैं 4 मिले और 64 खिले, 20 रहे कर, हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़। विज्ञानी कहते हैं कि प्रत्येक मानव के शरीर में 3.5 करोड़ रुआ। कितना? अब 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ दोनों मिला कितना हो गया? हाँ, 7 करोड़। पुलके 7 करोड़। दोनों आनंद में झूम उठे। तब हनुमान जी ने कथा कही, लेकिन हनुमान जी ने एक बात कही, विभीषण सुनो,